हेलो दोस्तों, आज का हमारा ये वर्ल्ड पूरी तरह से एनर्जी पर डिपेंडेंट हो गया है। हमारे आसपास की चीज़ें जैसे एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इन सबको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। उससे हम अपने ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चला सकते हैं। अगर हम बात करें छोटे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, हमारा कैमरा हो गया, हमारा जैसे लैपटॉप हो गया, इन सबको चलाने के लिए हमें इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बैटरीज़ के फॉर्म में हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरीज़ के अंदर स्टोर करते हैं, और वो बैटरी जो हमारा जो है मोबाइल फ़ोन या फिर हमारे जो है लैपटॉप को चलाने में मदद करती है। अगर हम बात करें बैटरीज़ के बारे में, तो बैटरीज़ के अंदर ज़्यादा कुछ इनोवेशन नहीं हुआ है। जैसे और टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे स्मार्टफोन के अंदर स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, प्रोसेसर वगैरह, इन सब में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो चुका है। वहीं पे अगर हम बात करें बैटरीज़ के बारे में, तो इतना इनोवेशन नहीं हुआ था। लेकिन अभी रिसेंट ईयर में कुछ ऐसी डिस्कवरीज सामने आई हैं जो कि चौंकाने वाली हैं, फुल तरीके से चौंका देने वाली हैं। यहाँ पे बात करें, एक अमेरिकन स्टार्टअप कंपनी ने जो है यहाँ पे एक ऐसी बैटरी बनाने का दावा किया है, एक ऐसी बैटरी का कॉन्सेप्ट सामने रखा है जो बैटरी 10,000 साल तक बिना चार्ज किए चल सकती है। मतलब 10,000 साल तक आपको इन एनर्जी दे सकते हैं बिना चार्ज किए। भाई कितनी बड़ी बात है भाई साहब, मतलब सोच सकते हो आप। मतलब एक बार आपने बैटरी खरीदी और पूरे 10,000 साल तक वो चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बैटरी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पूछूं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के कुछ तरीके, जैसे आप बोल देंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट और बहुत सारे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं रिन्यूएबल एंड क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, तो आपके दिमाग में शायद 2-3 ऑप्शन ही आएंगे। जैसे हमारा हो गया विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी भी इसी के अंदर आता है। यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती है जो मतलब बहुत लंबे समय तक यूज़ में आ सकती हैं, जिनमें कार्बन एमिशन बिल्कुल भी ना होता हो, मतलब बहुत ही कम पॉल्यूशन, बिल्कुल ना के बराबर पॉल्यूशन होता हो एनवायरनमेंट में, प्लस ये शायद कभी ख़त्म ही ना हो। जैसे हम बात करते हैं सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की। यहाँ पे जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है, ये काफ़ी अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने का। हम पूरे जो है एक एरिया पे जो बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स बिछा देते हैं, जिससे वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उन्हें पावर सप्लाई लाइन में डाल के और उसके बाद हाउस होल्ड्स में सप्लाई किया जाता है। वहीं पे विंड एनर्जी क्या होता है, वो हवा से पवन चक्की जिसे बोलते हैं वो चलती है, उससे टरबाइन घूमता है, टरबाइन से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो आगे तक सप्लाई की जाती है। लेकिन अभी भी हम जो है इनको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर बात करें इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये है, ये बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट, और इनको जो लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट है, और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। इसी वजह से यहाँ पे जो 30 एनर्जी हमारा मेथड है वो सबसे ज़्यादा काम में आता है, जो कि है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है रिएक्टर के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब बहुत ही ज़्यादा हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम को जब बम्बार्डमेंट किया जाता है, तो वहाँ से जो है वो लाइटर एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन होता है अपने, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और ये प्रोसेस काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, और इससे जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ही कम होता है। इन कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जब कोयले से बिजली बनाई जाती है, अगर उसकी बात करें और यूरेनियम पावर प्लांट दोनों की बात करें, तो यहाँ पे जो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए थर्मल पावर प्लांट में आपको 900 ग्राम्स का कार्बन एमिशन करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है। वहीं पे अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सिर्फ 12 ग्राम का कार्बन एमिशन होता है। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा खतरा नहीं है, और हमारा जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है हमें। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से एक और नाम आता है न्यूक्लियर बॉम्ब। अब न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर पावर प्लांट दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा 19-20 का अंतर होता है। जैसे अगर हम बात करें न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर, तो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर क्या होता है, यूरेनियम को भरा जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को भरा जाता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे हैवी एलिमेंट्स को, और उसके बाद जो है उनको जो है डायरेक्टली बिना किसी कंट्रोल मैनर के जो है ब्लास्ट कर दिया जाता है किसी एरिया पे, जिसकी वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और बहुत ज़्यादा रेडिएशन और पॉल्यूशन निकलता है, जिससे लाखों लोगों की मौत चंद मिनटों में हो जाती है। तो ये जो है न्यूक्लियर बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। सेम चीज़ें न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी होती हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों नहीं ब्लास्ट करता। इसका एक कारण है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, सेम काम तो किया जाता है, यूरेनियम को ही बम्बार्डमेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये कंट्रोल मैनर में किया जाता है। यूरेनियम की बम्बार्डमेंट का रिएक्टर के अंदर हम जो मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन को स्लो डाउन और कंट्रोल करने के लिए। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रेफाइट हमारा जो वो डायरेक्ट के अंदर ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा ग्रेफाइट है वो भी एकदम रेडियो एक्टिव हो जाता है।
और जब यूरेनियम को बम्बार्डमेंट किया जाता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलता है और बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। अब ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस। अगर आप समझ लीजिए रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है अगर कहीं पर डिस्क्लोज कर दिया, ओपनली कहीं पे भी स्प्रेड कर दिया, तो अगर कई पॉपुलेशन के एरिया में, तो वहाँ पे जो धीरे धीरे 7 से 8 दिन में सबकी मौत हो जाएगी। मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। कैंसर जैसी हार्मफुल बीमारी, स्किन बर्न वगैरह और बाकी बात इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की वजह से ये जो है इंसान की जान ले लेता है और किसी भी जानवर की भी जान ले सकता है। पेड़ पौधे पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है उसको ट्रीट करने के लिए हम जो यूरेनियम को, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसे बड़े बड़े कंटेनर्स में रख के जो है ज़मीन के अंदर या कहीं पानी में या कहीं ऐसे स्पेस में छोड़ देते हैं जहाँ पे जो है बहुत दूर दूर तक कोई इंसान ना रहता हो, जिसकी वजह से क्या होता है वेस्ट होता है वो भी ट्रीटेड हो जाता है और किसी को जान और माल का कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो अब बढ़ने से इसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसको जो दफनाना, इसको जो है ट्रीट करना रेडियो एक्टिव वेस्ट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव हो चुका है। अब हमारा जो यहाँ पे रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट है, यहीं से हमारा जो है नैनो डायमंड बैटरीज का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब ये पूरी तरह से कैसा होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जो हमारा रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट था उसके अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा रेडिएशन, वो पूरी तरह से रेडियो एक्टिव हो चुका है। ये जो हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो 10,000 साल तक रेडियो एक्टिव रह सकता है, इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। तो अब बात करते हैं आखिरकार ये बैटरी काम कैसे करती है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारा जो रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट था वो अभी भी रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो जो डीके होता रहता है, मतलब ब्रेक डाउन होता रहता है लाइटर एलिमेंट्स में, वो कभी भी मतलब स्टेबल नहीं रह पाता, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो हमारा ये जो यहाँ पे ग्रेफाइट होता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, ग्रेफाइट जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है, मतलब ग्रेफाइट पूरी तरह से कार्बन से बना होता है, कार्बन का ही एक एलोट्रॉफ होता है। तो यहाँ पे जो है ये कार्बन जो है, ग्रेफाइट का जो कार्बन है वो क्या होता है, डीके होता रहता है। किस चीज़ में, अपने लाइटर एलिमेंट्स में, जैसे नाइट्रोजन में डीके होता है, प्लस इसमें से साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। तो ये हमारा जो ग्रेफाइट है वो डीके होकर नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स भी निकालता है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, अब हमारे एटमॉस्फेयर में 71% नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम जो ये नाइट्रोजन है इसे डायरेक्टली हम एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं, जिससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिससे हमें कोई भी पॉल्यूशन की दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कराने के लिए। अब यही जो इलेक्ट्रॉन्स है यही मेन कारण है बैटरी के प्रोडक्शन के लिए। आपको शायद पढ़ा होगा आपने कि वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करंट कहलाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो वहाँ हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह से हमारी ये बैटरी जो है वो पूरी तरह से काम करेगी। अब यहाँ पे इस बैटरी का शेप के बारे में बात करते हैं। तो इस बैटरी का जो नैनो डायमंड शेप, इसका जो नाम से ही पता चला नैनो डायमंड शेप, मतलब ये डायमंड शेप में होगी। अब इसका डायमंड का शेप रखने का क्या कारण था, तो इसका जो है कुछ बहुत सारे पहले जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्च थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइन ट्राई किए पहले, पर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट स्ट्रक्चर जो बना वो डायमंड के अंदर ही बना। अब जो डायमंड है वो पूरी तरह से रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट का बना होगा, जिसमें से क्या होगा, डीके होता रहेगा और साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनसे प्रोडक्शन होता रहेगा। और ये रेडियो एक्टिव वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, 10,000 साल तक जो है रेडियो एक्टिव रहता है। तो 10,000 साल तक ये यही काम करता रहेगा, 10,000 साल तक ये इलेक्ट्रॉन्स निकालता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये 10,000 साल तक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। इसी वजह से इसको जो चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। आपने एक बार इस बैटरी को खरीदा और ये पूरी तरह से जो है 10,000 साल तक चलने के लिए तैयार है। ये कितना बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी है। आज की वर्ल्ड में हमारे पास जो बैटरीज हैं वो लिथियम आयन बैटरी हैं, और ये बैटरी जो है इतनी देर नहीं चल सकती, इनकी कैपेसिटी भी बहुत ही कम होती है, प्लस इनका जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन या 3 दिन चल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो नैनो डायमंड बैटरी है वो 10,000 साल तक बिना किसी चार्जिंग के चल सकती है। तो यहाँ पे कितना अच्छा हमें फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है। अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो इसका एप्लीकेशन भाई पूरी तरह से जहाँ पे बैटरी है वहाँ पे रिप्लेस किया जा सकता है। हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए, हमारे जो लैपटॉप्स हो गए, हमारे जो अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट भेजे जाते हैं, जहाँ पे हमारे स्पेस रॉकेट्स भेजे जाते हैं, उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे हाइड्रोजन फ्यूल जो इस्तेमाल होता है उसकी खपत को पूरी तरह से कम कर देगा। इन बैटरीज़ के बलबूते पे हम हज़ारों सालों तक जो अपने स्पेस क्राफ्ट को बिना फ्यूल के चला सकते हैं। तो ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद और इकोनॉमिक होगा आप सोच ही सकते हैं। तो ये बैटरी जो पूरी तरह से दुनिया को बदल के रख देंगी। पर अब आप सोच रहे होंगे यार फिर मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों हम बना क्यों नहीं रहे हैं, जब इतनी अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं और तो हम बना क्यों नहीं रहे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है डर लोगों के बीच में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके हाथ में मैंने ये यूरेनियम दे दिया कि रेडियो एक्टिव है, और ये जो है इसमें से हमेशा रेडिएशन निकलता है जो तो कैंसर पैदा कर सकता है, कैंसर कर सकता है इंसान को, और उसकी घंटे भर में ही मौत कर सकता है, तो क्या आप उस चीज़ को अपने हाथ में रखेंगे? क्या आप उसके आसपास भी जाएंगे? नहीं।
तो इसी वजह से इसका जो डर है लोगों के बीच में बैठा हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ जो सबसे आती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की परमिशन। कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज़ हमें सबसे पहले मार्केट के अंदर लाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है कि गवर्नमेंट वहाँ क्रॉस चेक करती है कि सारी चीज़ें अच्छी हैं या नहीं, पीपल के फेयर में है या नहीं, इससे कोई और नुकसान तो नहीं होगा, ये वह बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट चेक करती है। तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों की परमिशन क्यों देगी? क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत गलत काम के लिए किया जा सकता है, या कहीं बम्बार्डमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उसका, या बहुत ज़्यादा गलत एप्लीकेशन उसके किए जा सकते हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रही हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, जिसकी वजह से इस पर ह्यूमन्स पे भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। साथ ही साथ ये ह्यूमन डीएनए पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है, जिसकी वजह से अभी इसको मार्केट में कमर्शियली ओपन नहीं किया गया है। तो यही सारे कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन अभी तक कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं किया गया है। रिसर्चर ने इसको डेवलप कर लिया है, इसका कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बना लिया है, लेकिन अभी इस चीज़ की परमिशन नहीं मिल पाई है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा अभी डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि अगर इस चीज़ में कहीं पे भी 0.1% की भी अगर कहीं पे गलती हुई तो इससे बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बड़ी लार्ज स्केल प्रोडक्शन की तो भाई कहीं ना कहीं तो गलती हो सकती है। इस वजह से ये बैटरीज अभी तक कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं लाई गई हैं। वेल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस सब चीज़ों के बारे में? आपको कैसा लगा ये बैटरी? अगर आपको ये बैटरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपकी क्या राय है इस बैटरी के बारे में वो ज़रा कमेंट करके बताना भाई। और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा और आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में ओपनली पूछ सकते हैं, आपके लिए खुला हुआ है पूरी तरह से कमेंट बॉक्स। साथ ही दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन में दिक्कत हो सकती है मुझे, मतलब मेरा कॉन्वर्सेशन चल आपको शायद थोड़ा वैसा लग रहा हो, थोड़ा नर्वस टाइप का, तो प्लीज़ यार इग्नोर करना, क्योंकि पहली वीडियो है। हम धीरे धीरे 2-3 वीडियो में पूरी तरह से इंप्रूव कर जाएंगे और आपको जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी का टेक और साइंस कंटेंट यहाँ पे देंगे। तो प्लीज़ यार इसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके लाइक बटन और शेयर बटन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।